नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के स्थानीय स्वायत्त निकायों में विगत करीब 3 वर्षों से चुनाव प्रलंबित रहने को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग को आगामी 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने तथा आगामी 4 माह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति एम के सिंह की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र में अस्तित्व में रहने वाले कानून के अनुसार ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ देते हुए चुनाव करवाए जाए, जिसका सीधा मतलब है कि अब महाराष्ट्र में आगामी 4 माह के भीतर ओबीसी आरक्षण के साथ सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे और विगत 3 वर्ष से प्रलंबित रहने वाले स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाए जाने का रास्ता अब खुल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को अगले 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने और फिर 4 माह के भीतर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के संदर्भ में निर्देशित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के निर्वाचन आयोग को आगामी सितंबर माह से पहले राज्य के सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाने का आदेश जारी किया है तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर सन 1994 से 2022 तक अस्तित्व में रहने वाले व्यवस्था को भी कायम रखने की बात कही है, जिसके चलते अब यह स्पष्ट हो गया कि आगामी दिसंबर माह से पहले ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य के सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवा लिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव अगले 100 या 125 दिनों में करवाने के निर्देश दिए जाने का प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। अमरावती मंडल से आज दोपहर चर्चा करते हुए भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। यह भी कहा कि वे चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधि का राज स्थानीय निकाय पर रहने से ही काम और विकास कार्य बेहतर ढंग से होते हैं। कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। प्रवीण पोटे ने कहा कि बीजेपी की चुनाव की तैयारी है। हम होने वाले महापालिका चुनाव में दमखम से लड़ेंगे और पुनः भाजपा की सत्ता पुनः अमरावती महापालिका में होगी। कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि कोर्ट का निर्णय और आदेश स्वागत योग्य है। युति सरकार को पहले ही निकाय चुनाव करवाने चाहिए थे। अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होंगे। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। निश्चित ही इलेक्शन में महापालिका पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस की भूतपूर्व नगर सेविका सुनीता राजू भेले ने कोर्ट के निर्णय पर कहा कि यह हम सब कार्यकर्ताओं को आनंदित करने वाला आदेश है। इसका हम स्वागत करते हैं। चुनाव के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार है। शिवसेना जिला प्रमुख अरुण पडोले ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। जो आदेश हमारे पक्ष प्रमुख अर्थात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देंगे वह प्रत्येक शिवसैनिक मान्य करेगा। शिवसेना पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगी। शहर के सर्वाधिक समय तक प्रथम नागरिक अर्थात महापौर रहे विलास इंगोले ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आज के आदेश के लिए वे स्वागत करते हैं। चुनाव के लिए हम तैयार थे और रहेंगे। हम जनता से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि महापालिका पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। विधायक और युवा स्वाभिमान पार्टी के सर्वेसर्वा रवि राणा ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर पर लोकशाही को मजबूती मिलेगी। ऐसे में चुनाव के लिए दिया गया कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। उनका संगठन चुनाव के लिए तैयार है। राकापा विधायक और नेत्री सुलभा खोड़के ने भी कहा कि निकाय का चुनाव न्यायालय का आदेश है तो उनकी पार्टी भी बिल्कुल तैयार है। विधायक खोड़के ने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था पर बात की है, किंतु प्रभाग रचना संबंधी याचिका पर कोर्ट का ऑर्डर शायद अभी नहीं आया। पूर्व महापौर एवं बीजेपी नेता चेतन गावंडे ने सर्वोच्च न्यायालय के आगामी 4 माह में चुनाव कराने के आदेश का स्वागत किया। गावंडे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण व्यवस्था कायम रहते चुनाव के निर्देश निश्चित ही स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि 3 बरस से अधिक बीत गए, लोग निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने आज धनगर समाज के लिए मैट्रिक पश्चात आगे पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं हेतु 200 की क्षमता का छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। अमरावती के अलावा नागपुर, अहिल्यानगर, नासिक, पुणे, नई मुंबई में यह हॉस्टल बनेंगे। कैबिनेट में बताया गया है कि नासिक में छात्रावास का काम शुरू हो गया है। नागपुर तथा पुणे में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होना है। इस हॉस्टल को अहिल्यादेवी होल्कर का नाम दिया जाएगा। यह निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया।
वाशिम जिले के तोंडगांव की मिताली मनीष काबरा ने कक्षा 12वीं में 594 अंक प्राप्त कर स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया। वह तोरनाला की ममता इंग्लिश स्कूल की छात्रा है। मिताली ने कक्षा 10वीं में भी आईसीएसई बोर्ड से 98.60 अंक प्राप्त किए थे। वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और नाना राजेश लड्डा को देती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विगत 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध सदृश हालात को देखते हुए खुद की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक करने हेतु 7 मई से देश भर में विशेष अभियान चलाए जाने की योजना की गई है, जिसके तहत अमरावती शहर पुलिस द्वारा आगामी शुक्रवार 9 मई को शहर में विभिन्न स्थानों पर सरप्राइज मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके तहत जानबूझकर आपात स्थिति वाला वातावरण तैयार करते हुए आम नागरिकों को ऐसी स्थिति में अपना बचाव करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। जहां एक और शहर पुलिस द्वारा आगामी 9 मई को अमरावती शहर में अलग अलग स्थानों पर सरप्राइज मॉक ड्रिल करने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पुलिस घटक में इसे लेकर फिलहाल कोई हलचल नहीं है। इस संदर्भ में ग्रामीण पुलिस की विशेष शाखा के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें फिलहाल सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल करने के संदर्भ में केंद्रीय अथवा राज्य गृह मंत्रालय की ओर से कोई आदेश नहीं मिला। चिखलदरा तहसील में इस वर्ष 31 गांवों में भयंकर जल संकट को देखते हुए सांसद बलवंत वानखड़े ने आज यहाँ समीक्षा बैठक ली और युद्ध स्तर पर उपाय योजना कर लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 21 गांवों में बोर और निजी कुओं का अधिग्रहण किया गया है। 10 गांवों में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। चित्रा चौक उड़ान पुल और मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अब्दुल रफीक रफो पत्रकार के घर आयोजित बैठक में सांसद बलवंत वानखड़े ने पुल के लिए सांसद निधि देने का ऐलान किया। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में तुरंत बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इस समय पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत भी मौजूद थे। पूर्व विधायक बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पक्ष ने आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में भव्य कार्यक्रम लेकर विविध क्षेत्र में जोरदार कामगिरी करने वाले कार्यकर्ताओं को संताजी धनाजी पुरस्कार से नवाजा। स्वयं बच्चू कडू के हस्ते यह अवार्ड दिए गए। इस समय बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी को लेकर महायुति सरकार को घेरते हुए 2 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया। पहला घेराव वित्त विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के घर पर करने की घोषणा 4 बार विधायक रहे बच्चू कडू ने की। ज्याने आम्ही पाहतोय, ज्याने मतांची चोरी केली, ज्याने मतावर डाका टाकला, त्यांना आडवं कसं करता येईल याच्यासाठी खूनगार घातली पाहिजे, त्यासाठी समोर आम्ही गेलो पाहिजे। ज्यांनी मशीनच्या माध्यमातून मताची चोरी करणारे चोराची अवलाद या हिंदुस्थानामध्ये आम्ही पाहतोय, वेगळ्या प्रकारचं वातावरण या देशामध्ये तयार करून पाहतो। घटनेची चिरफाड केली जात आहे। कल सोमवार को सुबह रोजाने की तरह तेज धूप तपने के साथ ही अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी और दोपहर तक भीषण गर्मी वाला माहौल था, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम ने अचानक करवट बदलनी शुरू की और दोपहर बाद से आसमान पर काले घने बादल छाने शुरू हो गए। वही शाम होते होते अमरावती शहर सहित जिले में कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसने लगा। साथ ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट के बीच जिले में कई स्थानों पर बेर के आकार वाले ओले भी गिरे। इस बेमौसम बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट आई और दोपहर तक 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने वाला तापमान अचानक ही ढुलक कर 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर जा पहुंचा। इस दौरान मेलघाट क्षेत्र में आसमानी गाज गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत होने व 4 लोगों के घायल होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही तेज आंधी तूफान तथा बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के चलते जिले में कई स्थानों पर फसलों के नुकसान के साथ साथ अन्य वित्तीय हानि होने की खबरें भी सामने आई हैं। वही जानकारी के मुताबिक बुल्ढाना जिले के घाट परिसर में स्थित कुछ तहसीलों में कल सोमवार शाम बेमौसम बारिश ने अच्छा खासा कहर ढाया। लोनार शहर व तहसील में झमाझम बारिश शुरू हुई। सिंकेट राजा व मेकर तहसील को जोड़ने वाले बीबी गांव सहित आसपास के परिसर में बेर के आकार वाले ओले गिरे। सावखेड़ तेजन में आसमानी गाज की चपेट में आकर 3 जानवरों की मौत हो गई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 6 व 7 मई को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
बुद्ध जयंती उत्सव समिति ने 8 से 12 मई दौरान बुद्ध जयंती उत्सव का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत सोमवार 12 मई को शाम 7 बजे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से भीम टिकरी तक विशाल विश्व शांति रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी धर्मगुरुओं की उपस्थिति रहेगी। उसी प्रकार चित्रकला से लेकर विविध आयोजन रखे गए हैं। यह जानकारी मुख्य संयोजक सुनील रामटेके ने आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। अगटमध्ये 15 वर्षाच्या आधी राहतील आणि बगटमध्ये 15 वर्षाच्या पुढे राहतील। त्याचे उद्घाटक आहेत डॉक्टर राजेंद्र रामटेके अध्यक्ष आहेत बिअरवालमध्ये, बाकीचे प्रमुख अतिथी उत्सव समितीचे आहेत। आणि मग दुपारी 4 वाजता राहुल स्पर्धा ठेवलेली आहे आपण मोदी हॉलमध्ये निवडणुकीला। आणि दुसरं 5 वाजता चित्र प्रदर्शनी आहे। त्या सादरकर्ते मिनिमम वाटतं प्रियदर्शनी सम्राट यांची जगातील कंपनी संविधान प्रदर्शनी मग आहे सायंकाळी। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले के 83वें जन्मोत्सव एवं संस्था का रजत महोत्सव वर्ष होने से गोवा में 17 से 19 मई कालावधि में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 25,000 से अधिक प्रभु लोग उपस्थित होंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में धर्म प्रसारक संत पूज्य अशोक पात्रिकर, जिला सेविका विभा चौधरी और सनातन की साधिका संगीता जाधव ने दी। महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे श्री गणाजी शिंदे, तेलंगणाचे भाजपचे आमदार श्री राजा सिंह, तसेच काशी मथुरा येथील मंदिरांचा खटला लढवणारे अधिवक्ता श्री विष्णू शंकर जैन आदि अनेक मान्यवरांना या कार्यक्रमाला आमंत्रित करण्यात आले आहे। महापालिका ने आज दोपहर शहर के विभिन्न भागों में स्थित पुरानी जर्जर इमारतों की सूची जारी कर इन इमारतों के आसपास से गुजरते समय होशियार रहने कहा है। उसी प्रकार मनपा अधिनियम के तहत इन भवनों को जनहित में गिराने की कार्यवाही कर सकती है। संभागीय लोकशाही दिन का आयोजन हर महीने के दूसरे सोमवार को किया जाता है, लेकिन मई महीने के दूसरे सोमवार 12 मई को शासकीय छुट्टी रहने की वजह से मंगलवार 13 मई को सुबह 11 बजे संभागीय आयुक्तालय में लोकशाही दिन का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी दी गई। राजस्थानी हितकारक मंडल व माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति के सराहनीय उपक्रम अंतर्गत 82 नेत्रहीन भक्तों की तिरुपति बालाजी धाम यात्रा परसों गुरुवार 8 मई को प्रारंभ होगी। 3 दिनों की यात्रा रविवार 11 मई को पूर्ण होगी। इन भक्तों को हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर गग्गड़ तथा अन्य भाविक एवं पदाधिकारी रवाना करेंगे। वहीं महिला मंडल द्वारा चाय पानी के साथ गुलाब का फूल देकर नेत्रहीन यात्रियों को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी। शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर राम गोपाल तापड़िया को संगीत साधना कराओके क्लब तथा समर्पण परिवार द्वारा आगामी 11 मई को दोपहर 3 बजे संगीतपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। यह आयोजन चंद्रकांत पोपट डॉक्टर गोविंद कासट ने किया है, जिसमें जीवन गोरे व दिलीप सरदार संचालन करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारी एवं पूर्व नगर सेवक बलदेव बजा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश सदुभाई पुंछ ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। इससे प्रत्येक वर्ग को न्याय और प्रतिनिधित्व मिलने की बात उन्होंने कही। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए आज दोपहर शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की अध्यक्षता के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तीनों पुलिस उपायुक्त सहित शहर पुलिस के सभी थानेदार उपस्थित थे। इस बैठक में सीपी रेड्डी ने विगत 3 माह के दौरान अमरावती शहर में पोक्सो की धाराओं के तहत मामलों पर गंभीरता दर्शाते हुए ऐसे मामले की चार्जशीट आगामी 15 दिन के भीतर दाखिल करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही विगत 3 माह के दौरान अमरावती शहर से लापता हुए नाबालिग लड़के लड़कियों तथा युवतियों महिलाओं की गुमशुदगी के संदर्भ में भी जानकारी हासिल करते हुए इस बैठक के दौरान अमरावती शहर पुलिस द्वारा एक बार फिर ऑपरेशन मुस्कान शुरू करने का विचार किया गया। स्थानीय फेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 स्थानों पर मंदिरों में सेंधमारी कर हुई चोरी की वारदातों के मामलों की जांच करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने अक्षय संजय गवई इसको अपनी हिरासत में लिया, जिसने फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 व 2 मामले व कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ऐसे कुल चोरी के 5 मामलों की कबूली दी। MIDC रोड स्थित गोदावरी कॉलोनी में प्रेमदास मानवटकर के घर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 130 ग्राम सोने के गहने पार कर लिए। 2 से 5 मई दौरान यह सेंधमारी होने की जानकारी राजापेट पुलिस को दी।
नांदगांव खंडेश्वर में स्टेशनरी का साहित्य खरीदने के बाद चांदो रेलवे रोड से पैदल जा रही 24 वर्षीय महिला को कार में सवार होकर आए 2 लोगों ने जबरन अपनी कार में बिठाया और चाकू का दाग दिखाकर चीख पुकार मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। विगत दिनों स्थानीय कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला घटित हुआ था, जब एक महिला ने अपने पति के हाथ पांव तोड़ देने के लिए मौसेरे भाई व उसके दोस्तों को 1200 रुपए की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने उक्त महिला सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए घटना का पर्दाफाश किया था। वहीं अब यह जानकारी सामने आई है कि इन चारों लोगों के पीछे एक और मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहा था, जिसने उक्त महिला के पति पर हमले की पूरी योजना बनाई थी। जांच के दौरान यह बात सामने आती कोल्हापुर गेट पुलिस ने अब उस व्यक्ति को भी अपने निशाने पर लिया है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। कक्षा 12वीं के एग्जाम में अपेक्षित अंक प्राप्त न होने से निराश 17 वर्षीय छात्रा ने सोमवार को पांडुर्णा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे क्षेत्र में लोग सन्न रह गए। छात्रा का नाम हिना ज्ञानेश्वर आडे है। वह नेर की इंग्लिश हाई स्कूल में कला शाखा में पढ़ाई कर रही थी। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश हेतु आवश्यक नीट देकर आए छात्र ने पर्चा ठीक न होने की निराशा में घर में फांसी लगा ली। यह घटना महेश नगर में रविवार आधी रात के बाद घटी। मृत छात्रा का नाम लकी सुनील चौहान है। वनी तहसील के किसान नेता देवराज धांडे अपनी पत्नी मालन धांडे के साथ दोपहिया पर सवार होकर वारगांव से ब्राह्मणी रोड की ओर जा रहे थे। ब्राह्मणी फाटा पर सड़क किनारे खड़ी कार से तेज रफ्तार दोपहिया टकरा गई। इस समय दोपहिया पर सवार पति पत्नी नीचे जमीन पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे कोयला लदे ट्रक ने पत्नी को कुचल दिया, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वर्धा के केलझर परिसर के किन्हाला सांझ में दहेगांव गोसावी मार्ग पर स्थित खेत के कुएं में एक प्रेमी युगल के शव बरामद होने से पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हुआ है। यह घटना सोमवार की सुबह उजागर हुई। मृतक की शिनाख्त सुमन सतीश लड़के व मोहन गोपाल वैद्य बताए गए हैं। पता चला कि खेत में मृत पाए गए महिला व पुरुष पहले से विवाहित थे। उनका एक दूसरे के साथ विवाह बाह्य प्रेम संबंध चल रहा था। ये दोनों ही लोग विगत 1 मई से अपने घरों से लापता थे। बुल्डाना के मोताला मलकापुर मार्ग पर टालखेट फाटे के निकट गत रोज दोपहर 11 से 12 बजे के बीच ईंट से लदे तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके चलते दोपहिया पर सवार अजय कावनी की मौके पर ही मौत हो गई। वही इसका मामा सुरेश मुरलीधर लोखंडे बुरी तरह घायल हुआ है। बुल्डाना जिले की भोकरदन तहसील अंतर्गत अवघडराव सावंगी गांव में कड़वा कटर मशीन का पत्ता टूटकर शरीर पर लगने की वजह से गंभीर तौर पर घायल हुए राजू शंकर अपार नामक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना 5 मई को सुबह 11 बजे के आसपास घटित हुई। महाराष्ट्र से सतपुड़ा पहाड़ से सटे मध्य प्रदेश के शाहपुर वन परिक्षेत्र के जम्बू पानी के जंगल में गर्भवती वाघिन का शव मिलने से खलबली मच गई। वाघिन के मौत का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। करंट लगकर उसकी मौत होने की आशंका है।